नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं यादव क्लासेस। दोस्तों, आज मुझे ये यहाँ पर आईटीआई सेमेस्टर थर्ड का पेपर मिला हुआ है। ठीक है, तो मैं इससे कुछ आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे पूछ सकता है। ये पेपर प्योरली हिंदी में है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट मैकेनिक, लिफ्ट एवं एस्केलेटर मशीन मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस टेक्नीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ये पेपर है। ओके, तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, ये 25 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह संख्या जो 2 से विभाजन योग्य है जानी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं सम संख्या। इट मीन्स, देखिए मैं इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत मात्रक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी? ठीक है, तो वोल्टेज, धारा और शक्ति ये तीनों विद्युत मात्रक हैं। वोल्टेज, करंट एंड पावर दे ऑल आर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, बट डिस्टेंस इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। दूरी विद्युत मात्रक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओम्स के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सभी को पता है V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, V इक्वल टू आई आर होता है। नेक्स्ट, धारा को डैश में मापा जाता है। करंट इज मेजर्ड इन वॉट, वोल्ट, हेनरी और एम्पियर। तो ये एम्पियर में नापा जाता है। ओके, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। नेक्स्ट, चोटी से चोटी मान होता है। पीक टू पीक वैल्यू इज ऋणात्मक और धनात्मक अर्ध चक्र का अधिकतम मान। ओके, पीक टू पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव साइकिल एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव साइकिल। ओके, ये होता है। नेक्स्ट, एक श्रृंखला परिपथ 10 ओम, 10 ओम एंड 20 ओम वाले 3 प्रतिरोधक से मिलकर बने होते हैं। कुल प्रतिरोधक होंगे। A series circuit consists of 3 resistors with value 10 ohm, 10 ohm and 20 ohm. The total resistance is 40 ohms. इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, रेजिस्टेंस को सीरीज में जब हम मेजर करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड जब पैरेलल में लेते हैं, ठीक है, पैरेलल मतलब समानांतर क्रम में जब लेते हैं तो 1 अपॉन होता है। ओके, 1 अपॉन RS RP 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, ये होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, आप सभी को पता है, इट इज किलोवाट आवर। ओके, किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एसी सप्लाई की ऑपरेटिंग आवृत्ति, the operating frequency of AC supply in India is 50 hertz. Okay, it is 50 hertz. 230 volts, 50 hertz. Okay, next, voltage का RMS मान होगा। The RMS value of voltage is, it is 0.707 Vm. Okay, next, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व डैश में मापा जाता है। तो ये मापा जाता है टेस्ला में। इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मेजर्ड इन टेस्ला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थों का प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। तो वो निर्भर करता है लंबाई पे, प्रतिच्छेदन के क्षेत्रफल पे और पदार्थ पे। ठीक है, उपरोक्त सभी है। इंग्लिश में है, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल। ओके, सो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 2 म्यूएफ कैपेसिटर्स को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। समतुल्य कैपेसिटेंस कितना होगा? समतुल्य मीन्स 2 म्यूएफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है देख लीजिए आप। जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो वो
ऐसे जोड़ते हैं 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। ओके, तो इसका समतुल्य आएगा 1 + 1 2 आएगा, बट 1/CS है तो ये 1/2 इक्वल टू 0.5 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका। 13 क्वेश्चन है, शिखर कारक या पीक कारक डैश का अनुपात होता है। पीक फैक्टर इज द रेशो ऑफ, तो ये है शिखर मान से आरएमएस मान, पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स घनत्व क्या होगा जब फ्लक्स 5.5 माइक्रोवीबर है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी व्हेन द फ्लक्स इज 5.5 माइक्रोवीबर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इसको निकालने का जनरली फार्मूला ये है, देख लीजिए, P इज इक्वल्स टू φ/a। ओके, तो यह आएगा, फ्लाई मतलब होता है फ्लक्स डेंसिटी जो कि दे रखी 5.5 एंड एरिया दे रखा 6 × 10⁻³, तो इसका आएगा 91.7 माइक्रो टेस्ला। ओके, याद रखिएगा। तो फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ज्वावक्रीय धारा, इट मीन साइनसोइडल वेव 14 मिली एम्पियर का आरएमएस है, आरएमडी नहीं है, आरएमएस है। ओके, इट इज आरएमएस मान होता है, शिखर से शिखर तक का मान क्या होगा। इट मीन्स ए साइनसोइडल करंट हैज एन आरएमएस वैल्यू ऑफ 14 मिली एम्पियर, द पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं देख लीजिए, VPP इज इक्वल टू √2 × 14 जो कि दे रखा है। ठीक है, 14 × 10⁻³ निकाल करेंगे तो यह आएगा लगभग 23 आ रहा है, लेकिन इसमें दे रखा है 22.6 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है, मिली एम्पियर में लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक 400 माइक्रोसेकेंड्स आवृत पीरियड वाली एक सिग्नल की आवृत्ति होती है, कितनी होती है। अब देखिए, इसमें इंग्लिश में बता देता हूँ, अ सिग्नल विद ए 400 माइक्रोसेकेंड्स पीरियड हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, आपको बताया था मैंने पहले भी, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना है तो यहाँ से निकाल लीजिए 1/400 × 10⁻³ तो ये आएगा लगभग 2500 हर्ट्ज। ओके, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म कारक डैश का अनुपात होता है। फॉर्म कारक मीन्स होता है, फॉर्म फैक्टर इज द रेशो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ओके, इट इज आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, आरएमएस मान से औसत मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीटर 230 वोल्ट 10 किलोवोल्ट और एसी के समान दर किया गया है, 230 वोल्ट मान रेफर करता है, ये किसे रेफर करता है, तो ये करता है आरएमएस वोल्टेज को। ओके, याद रखिएगा, अ हीटर इज रेटेड एज 230 वोल्ट्स 10 किलोवाट एंड एसी द वैल्यू ऑफ 230 वोल्ट्स रिफर्स टू आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट, 1 इलेक्ट्रॉन जूल या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो ये होता है 1.67 × 10⁻19 जूल्स। ओके, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, सभी को पता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, लेकिन याद रखिएगा जब हम मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम के जब न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें हम लोगों ने 1 HP जो लिया है वो ब्रिटिश सिस्टम में ना लेकर या मेट्रिक सिस्टम में लिया है 735.5, याद रखिएगा। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या होती है, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, इट इज पास्कल। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, एक बार डैश के बराबर होता है, एक बार में कितने पास्कल होते हैं, तो ये होते हैं 10⁵ पास्कल। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMF की इकाई, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई, इट इज एम्पियर टर्न्स, AT। ओके, MMF। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1 MPa मीन्स मेगा मीन्स 10⁻6 पास्कल। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हुक का नियम डैश के अंतर्गत उपयुक्त होता है, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल विद इन, यह है प्रत्यास्थ सीमा। प्रत्यास्थ सीमा मीन्स इलास्टिक लिमिट। ओके,
इट इज इलास्टिक लिमिट। तो दोस्तों ये थे कुछ 25 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी। ये ITI सेमेस्टर 3 का जो ट्रेड पेपर था ये पिछले साल का ही है। ओके, अब से ऑनलाइन होने लगी है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।